अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हैं उस फ़िल्म का नाम है एडन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फ़िल्म की शुरू में एक लड़की दिखाई जाती है जो बंधी हुई होती है। इसके हाथ पांव और मुंह सब बंधा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पकड़ने वाला आदमी सिगरेट पी रहा था और वो लड़की की डिग्गी में बंद कर देता है। अब फ़िल्म इस वाक़ये के एक दिन पहले आती है। ये वक्त 1994 के, जहाँ पर जेक नाम की लड़की थी जो अपनी फैमिली के रेस्टोरेंट में काम करती थी और अपने दोस्त के साथ सिगरेट पीती थी। यहाँ पर वो अपनी दोस्त किसी पार्टी पर जाने को कहती है और उसके पास पार्टी का कार्ड भी था। वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाप को पता था कि वो सिगरेट पीती है, लेकिन वो इसकी माँ को नहीं बताते। फिर उसके वालिद उसको एक रिंग देते हैं जो कि उसकी फूफी की निशानी थी। अब रात को एबे और जे अपने फेक आईडी से पार्टी में जाते हैं क्योंकि वो 18 साल की नहीं थी। ये सब उसके लिए अनजान थे और एबे की नज़र एक अनजान लड़के पर पड़ती है जो पुलिस के ड्रेस में था। जिसके बाद तीनों की आपस में बातचीत होती है और एबे दोनों को बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ जाती है और फिर ये लड़का जे को घर छोड़ने के लिए कैब बुलवाता है और फिर दोनों जे के घर जाते हैं। लेकिन जे के घर पहुंचने से पहले ही ये लड़का जे को किस करने लगता है। जे को ये पसंद नहीं आता और वो लड़का कार से उतरकर पीछे खड़ी कार की तरफ जाता है। जे को ये अच्छा नहीं लगता। जे देखती है कि इस कार में लड़के की बहुत सी वर्दी पड़ी हुई है जो कि नकली है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक अंधेरा हो जाता है। फिर सीन कट हो के एक पुलिसमैन बॉब के ऊपर आता है जो कि किसी फार्म पर जा रहा था। वहाँ पर दो पुलिस वाले थे और उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़के के पाँव में एक ट्रैकर भी था और पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए बॉब वहाँ मौजूदा दोनों को मार डालता है। सीन फिर से जे पर आता है जहाँ वो एक ट्रक में बैठी थी और वहाँ पर और भी लड़कियाँ थीं। उसे नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। ट्रक एक जगह रुकता है जहाँ एक आदमी उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। वो अब ऑपरेशन थिएटर में थी जहाँ एक बूढ़ी नर्स आती है, जहाँ वो जे को एक टीका लगाती है और जे डर के मारे चिल्लाती है। जे को जब आँख खुलती है वो देखती है कि यहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं। फिर वहाँ कोई अनाउंसमेंट होती है और हम देखते हैं वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी उम्र छोटी से लेकर बड़ी तक हैं और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उन्होंने बस नाम के कपड़े पहने थे। बॉब सभी को गिफ्ट देता है। जे अभी भी अंदर रो रही होती है और बाहर नहीं आती। वो देखती है कि क्या चल रहा है। बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। जे अभी भी बाहर नहीं आती और बॉब उसे कुछ दिन देता है उसे इस माहौल में ढलने के लिए। अभी जे बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में थी, जिसके पास एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग्स दिया जाता है। सभी खाना खाती हैं और सभी लड़कियां अपनी अपनी कैट्स के साथ खेल रही थीं क्योंकि उनकी लाइफ में एक वही थी। और एक दिन वोग नाम का एक लड़का लड़कियों को सिलेक्ट करता है और वो जे को भी सिलेक्ट करता है और सबको एक अननोन जगह पर लेके जाता है। उसे लीडर के कपड़े पहनाता है कि उसे फिर एक प्लेस पर लाया जाता है और उसे कैमरे के सामने बिठा दिया जाता है। जे को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके लिए बहुत गंदा था, लेकिन इसे ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ रहा था। उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसे अपने क्लाइंट को सर्विस भी देनी थी जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और उस रात जे अपने रूममेट के सामने रोने लगती है। अब कुछ दिन के बाद उसे अकेले ही ले जा रहा था। इसके क्लाइंट्स ने उसे एक स्कूल ड्रेस में बुलाया था। इसके क्लाइंट्स का नाम जॉन था और वह शादीशुदा था और उसकी बच्ची भी जे की तरह थी और वो जे को अकेला छोड़कर बाथरूम में ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसे चीख की आवाज़ आती है। तब वो ही देखता है जॉन ज़मीन पर पड़ा है और जे इसे मारकर भाग गई है। जे ने जॉन के प्राइवेट पार्ट काट दिया था। इसका मुंह खून से लाल हुआ पड़ा था। इसके कपड़े पूरे खुले पड़े थे
और वो भाग रही थी, लेकिन बॉब उसे पकड़ लेता है। वो एक दिन में एक घर में घुस जाती है जहाँ दो लेडी कॉफ़ी पी रही थी, और बॉब कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग्स की वजह से जे को पकड़ने के लिए आया है। वो इसे वापस लाकर जे को सज़ा देता है, जिसमें इसे बांधकर एक बर्फ़ से भरे हुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बॉब उस लड़के की इस हरकत पर इंसल्ट करता है और एक चाट मार देता है। अब हम देखते हैं 1 साल गुजर गया होता है। जे भी अपने घर वालों को भूल के इस न्यू ज़िंदगी को कबूल कर लेती है। अब उसका नाम जे से एडन हो गया था। अब उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। इसकी प्रिंसला अच्छी दोस्त बन गई थी, और हम देखते हैं कि लारा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जे की अंगूठी थी जो कि उसके वालिद ने उसे दी थी। प्रिंसला जे को बताती है कि वो 19 साल की थी। प्रिंसला सोचती है कि वो अभी तक ज़िंदा कैसे है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और प्रिंसला को ले जाता है। शाम के वक्त देखते हैं कि जे एडन को अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये पार्टी बहुत बड़ी थी। जे के ड्रेस अलग था और वो एक चाइनीज़ लड़की पर लग रही थी। अब हम देखते हैं कि जे 1 साल में काम में परफेक्ट हो गई थी। अब वो वापस लौटते हुए एडन अपने हील्स को तोड़कर छुपा लेती है। एडन जब रूम में आती है तो वो देखती है प्रिंसला कहीं नहीं दिख रही, तो उसे भी मार कर फेंक दिया गया होगा। एडन रात को अपने छुपाई हुई शूज़ निकाल कर लारा पर अटैक कर देती है और उससे अपने वालिद की दी हुई रिंग वापसी ले लेती है। वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़वाते हैं और एडन को पकड़ कर दूसरे कमरे में ले जाता है। और वो एडन से इम्प्रेस हो गया था और वो प्यार से एडन को रिंग निकालने को कहता है। एडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वह को लग रहा था कि एडन अपनी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एडन अपनी सिंपैथी के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी लड़कियां वॉक के बारे में अच्छा नहीं बोलती। जब वो चला जाता है तो उसको लिए अच्छा नहीं बोलती। उसको नौकर कहती हैं एडन इसे फंसाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं फंसता। अब कुछ दिन के बाद एडन को बाकी लड़कियों के साथ पार्टी पर ले जाया जा रहा था जहाँ पर इसे सर्विस देनी थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो पोस्ट से पैसे मांगता है और वो पोस्ट उसे कुछ नहीं देता। दोनों में बहस होती है और वॉग अपनी गन से उसे डराने लगता है और बाकी की रकम भी ले लेता है। रात को एडन वॉशरूम जाती है जहाँ वो अपनी रिंग निकालती है जो कि वॉग के कहने पर उसने निकाल ली थी। वो उसे निकाल कर धो के पहन लेती है। इसी से उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है। धीरे धीरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वॉग उसे क्लाइंट के पास भेजकर खुद अपने घर ले जाता था और वहाँ उससे सफाई करवाता था। उसे लारा की पुरानी फ़ोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने एडन यानी जे को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा प्राइवेट हाउस था। वहाँ पर उससे काम करवाया जाता था। वो को वहाँ की कॉल अटेंड करने की नौकरी मिली थी, लेकिन वॉग एडन को ये नौकरी दे देता है। लेकिन एडन नाराज़ होती है कि वॉग एडन के करीब आ रहा है। एडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है कि वो इसका भरोसा जीत सके। और फिर हम देखते हैं कि बॉब एक मेले पर आया होता है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर स्पीच दे रहा था। जिसके बाद मैं एक ऑफिसर से मिलता हूँ जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब 2 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, जो कि असल में बॉब ने ही किया था। और वो वहाँ पर मिली लड़की के पाँव में वो ट्रैकर था जिसकी वजह से मुजरिम के पास पहुँचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्किल और हो गई है। यहाँ पर बॉब एडन को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका वेट कर रहा था। वो की वैन में मौजूद 2 लाशें भी थीं। वो इस लाशों को बीच समंदर में आकर पानी में फेंक देते हैं और एक बार बॉब वॉग की इंसल्ट करता है, जिससे गुस्से में आकर वो बॉब को पीछे से मार डालता है।
और बॉब को भी डूबती हुई पानी में डाल देता है। अब कुछ दिन के बाद वाग ईडन को एक अनजान घर ले जाता है, जहाँ के लोगों को पता था कि उन्होंने बॉब के साथ क्या किया है। एडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाके देखती है कि इस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है। एडन को वहाँ एक रूम का दरवाज़ा भी खुला मिलता है, जिसके अंदर प्रिंसला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसला को वहाँ पर कुछ दिन पहले लाया गया था, लेकिन एडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसला को यहाँ पर क्यों रखा गया है। जब प्रिंसला चिल्लाने की कोशिश करती है तो एडन उसके मुंह पर हाथ रख देती है और वो कहती है कि चुप रहो और बाहर चली जाती है। पर सब न्यूज़ देख रहे थे जहाँ बॉब के मरने की खबर थी। लौटते वक्त एडन को कार चला रही थी और वाग उससे पूछता है कि उसने घर में कुछ देखा और वो इसे बस ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताती है। वाग को कुछ अजीब लग रहा था। वो इसे कार से रोकने को कहता है और वैन से एक लड़की को निकालकर एडन को उसे मारने को कहता है और फिर ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा। एडन के पास कुछ और रास्ता नहीं था और इसलिए वो गन चला देती है, लेकिन असल में उस गन में गोलियां ही नहीं थीं। वाग बस एडन के भरोसे का टेस्ट ले रहा था। बॉब को मारने के बाद सब कुछ बदल गया था। उस वेयर हाउस का ख्याल वाग रखता था। वो अपने गार्डों को पनिशमेंट देता था। वाग उस वेयर हाउस को कहीं और शिफ्ट करना चाहता था क्योंकि पुलिस इस तक पहुंच सकती थी। फिर एडन